नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम हिंदी में देखेंगे पर्यायवाची शब्दों को। तो इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या देख लिया था, विलोम शब्दों को देख लिया था। तो अगर आपने विलोम शब्द नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर जनरल हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर हिंदी से संबंधित सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं उनको। तो चलिए देख लेते हैं पर्यायवाची। यहाँ पे उन्हीं पर्यायवाची को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ये लाभ देंगे। तो पहला आपका क्या है, अरण्य। पहला पर्यायवाची अरण्य है। तो अरण्य का पर्यायवाची क्या हो सकता है, वन होता है, विपिन होता है, अटवी होता है, कानन होता है और जंगल होता है। इसमें अटवी और कानन और विपिन बहुत बार पूछा गया है ये, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है आपका पर्यायवाची अंग। तो अंग का मतलब क्या, अंग के लिए क्या लगा सकते हैं, कलेवर लगा सकते हैं, तन लगा सकते हैं, अवय लगा सकते हैं, वायु लगा सकते हैं, देह लगा सकते हैं, काया होता है, शरीर होता है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, आग होता है, अनल। बहुत बार पूछा गया है अनल को। पावक कहते हैं, दव कहते हैं, धूम्रकेतु होता है, धनंजय, ये भी बहुत बार पूछा गया है। जात देव, हुताशन, वैश्वानर, ज्वाला, वायुसख, दहन, ज्वलन, कृशाणु, रोहिताशु, वहिन। तो ये किसके हो गए, अग्नि के हो गए। तो ये बहुत ही बार पूछा गया है परीक्षा में। तो ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके सारे जो पर्यायवाची हैं आप तैयार कर लीजिए। अगला है अचल। तो अचल का पर्यायवाची होता है गिरि होता है, शैल होता है, नग होता है, महीधर होता है, आद्री होता है। अचला जो है वो अचल से अलग है, ये ध्यान रखिएगा। अचल अलग है, अचला अलग है। तो अचला का अगर देखते हैं पर्यायवाची क्या होता है, तो पृथ्वी होता है, क्षिति होता है, धरा होता है, वसुंधरा होता है, वसुधा होता है, धरती होता है। अक्षर। तो अक्षर एक तो मोक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है अक्षर, फिर वर्ण, शिव और ब्रह्मा। तो इसके लिए जो है अक्षर का ये पर्यायवाची होते हैं। अगला आपका कौन सा है, वो है अमृत। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार आया हुआ है ये। तो इसको सुधा भी बोलते हैं। अमी होता है, सोम होता है, पीयूष होता है और अमी होता है, ठीक है। तो ये बहुत पूछा गया है पीयूष, और सुधा भी बहुत बार पूछा गया है ये। अभिजात। अभिजात का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा, उच्च हो जाएगा और कुलीन, यानी कि एलीट क्लास जो था वो एलीट होता है, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अश्व की बात कर लेते हैं। तो अश्व का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, है हो जाएगा, बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव। तो ये सैंधव बहुत बार पूछा गया है, घोटक बहुत बार पूछा गया है, तुरंग बहुत बार पूछा गया है, बाजी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। अज का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, ब्रह्मा, ईश्वर, बकरा, दशरथ के जनक। अंक का होता है, हृदय होता है, गोद होता है, संख्या तो आपको पता ही होगा, सर्ग होता है, नाटक का एक भाग। अंधा का पर्यायवाची देख लेते हैं। तो नेत्रहीन होता है, सूरदास होता है और चक्षु विहीन होता है और प्रज्ञा चक्षु। अन्वेषण के देख लेते हैं। तो अन्वेषण का गवेषण होता है, खोज होता है, जांच होता है, शोध होता है, अनुसंधान। अतिथि की बात कर लेते हैं। तो अतिथि का पर्यायवाची क्या, पाहुन हो जाएगा, मेहमान हो जाएगा, आगंतुक हो जाएगा, अभ्यागत हो जाएगा। तो ये काफ़ी बार पूछा गया, आगंतुक हो गया, अभ्यागत पूछा गया है, पाहुन भी पूछा जा चुका है। अभिप्राय की बात कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाता है, तात्पर्य, आशय हो जाएगा, मायने, मतलब। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका है आकाश। तो आकाश का पर्यायवाची देख लेते हैं। तो आकाश का पर्यायवाची जो है गगन कहला एक है, नभ है, अंबर है, व्योम है, अनंत है, शून्य है, अंतरिक्ष है, अभ्र, द्या, पुष्कर। आनंद का देख लेते हैं। तो आनंद का क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा पर्यायवाची, प्रसन्नता होता है, विनोद होता है, प्रमोद होता है, हर्ष होता है, आह्लाद होता है, उल्लास होता है। आदित्य की बात कर लेते हैं। तो आदित्य जो है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भास्कर होता है, दिवाकर, दिनकर और सूर्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी बार पूछा गया है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है, तो हमको बताना पड़ेगा। वहाँ पे आदित्य भी हो सकता है, भास्कर भी हो सकता है, दिवाकर हो सकता है, दिनकर हो सकता है,
आम, अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आम, क्योंकि आपको पता है कि आम जो है फलों का राजा है, तो इससे भी बहुत पूछा गया है काफ़ी बार। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? सहकार होता है, रसाल, आम्र, पियम्बू, अमृत फल, मनमथालय, अम्ब, आम्र, फल श्रेष्ठ। तो इसमें जो रसाल काफ़ी बार पूछा गया है, पियम्बू भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको आप तय कर लीजिएगा। आँख, आँख का पर्यायवाचन हो जाएगा लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षि, अम्बक, चख, दीदा, ईषण, विलोचन और प्रेक्षण। आयुष्मान का देख लेते हैं, तो इसका पर्यायवाची चिरंजीव हो जाता है, दीर्घायु हो जाता है, शतायु हो जाएगा, चिरायु हो जाएगा और दीर्घजीवी। आधुनिक, तो इसका हो जाएगा नूतन, नया, वर्तमानकालीन, अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब जो नया होता है। आपत्ति, तो आपदा होता है, मुसीबत होता है, विपदा होता है और विपत्ति होता है। आडंबर का पर्यायवाची परपंच हो गया, ढकोसला हो गया, स्वांग हो गया, दिखावा हो गया और ढोंग हो गया। तो आडंबर जो है उसके जो है ये सारे पर्यायवाची हैं। अगला है इच्छा, तो इच्छा का क्या हो जाएगा? अभिलाषा होता है पर्यायवाची, आकांक्षा भी होता है, कामना होता है, लालसा, उत्कंठा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ होता है, स्पृहा, लिप्सा। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है स्पृहा को, तो इसको त्याग कर लीजिएगा आप। इंद्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो सुरपति हो जाएगा, सचीपति हो जाएगा, मधवा है, शक है और पुरंदर है। कौशिक, ये शक काफ़ी बार पूछा गया, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, पुरंदर भी बहुत बार पूछा गया है। कौशिक हो गया देवराज, क्योंकि देवों को राजा हैं ये, तो देवराज कहते हैं इनको, मेघपति भी बोलते हैं इनको। फिर सुरेंद्र हो गया, सुरेश हो गया, अमरपति, जिष्णु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरोहित, ये भी बहुत बार पूछा गया है, और वज्रधर। ईख, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो ईख का पर्यायवाची हो जाएगा गन्ना हो जाएगा, ऊख हो जाता है, रस दंड हो जाता है और रसाल। यहाँ पे देखिए रसाल जो आम का भी है और ईख दोनों का है ये, पैड़ी और रसद। उपवास का देख लेते हैं, तो निराहार, व्रत, अनशन, फाका, लंघन। उपेक्षा की देख लेते हैं, पर्यायवाची क्या होगा? तो लापरवाही हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा, उदासीनता हो जाएगा, विराग हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा, अवज्ञा हो जाएगा, अवहेलना हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्या? उत्साह का, तो उत्साह का क्या हो जाएगा? जोश हो जाता है, हौसला हो जाएगा, उमंग हो जाएगा और साहस हो गया, उबाल हो गया। उन्मूलन को देख लेते हैं, उसका पर्यायवाची, तो उन्मूलन का अंत हो जाता है, उत्सादन हो जाएगा और निरसन हो जाता है। उल्लू, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो कौशिक, ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो एक तो कौशिक हो गया, दूसरा उल्लूक हो गया और लक्ष्मी वाहन। तो ये तीन हैं जो उल्लू के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उपहास, उपहास में क्या हो जाएगा? हंसी हो जाएगा, खिल्ली हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। ऊसर, ऊसर में क्या जाएगा? अनुर्वर हो जाएगा उसका। सस्यहीन, सस्य का मतलब कृषि करना होता है, ठीक है, तो सस्यहीन यहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है। फिर अनउपजाऊ हो गया और बंजर हो गया, तो ये ऊसर के पर्यायवाची हो गए। ऊर्जा को देख लेते हैं, तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा, ओज हो जाएगा और स्फूर्ति हो जाएगा। अगला आपका क्या है? ऊंट, तो ऊंट का क्या हो जाएगा? लंबोष्ट, एक तो हो जाएगा लंबोष्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा महाग्रीव, क्योंकि उसकी जो गर्दन है बहुत बड़ी होती है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा? महाग्रीव हो जाएगा, लंबोष्ट हो जाएगा। और ऊष्ट, ये भी बहुत काफी पूछा गया है ऊष्ट को, तो याद रखिएगा ऊंट को बोलते हैं ऊष्ट, यानी उसका पर्यायवाची है ये। फिर ऊंचा को देख लेते हैं, ऊंचा क्या? उच्च हो जाता है, उत्तुंग हो जाता है, बुलंद हो जाता है, ऊर्ध्व हो जाता है, तुंग, उन्नत, गगनचुंबी और शीर्षस्थ। ऐश्वर्य को देख लेते हैं, तो ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? वैभव होता है, संपदा होती है, संपन्नता होती है, समृद्धि, श्री, संपत्ति, धन संपत्ति और रिद्धि। ओठ को देख लेते हैं, तो ओठ का होंठ होता है, अधर होता है, ओष्ठ होता है, दंत छद होता है और रदछद होता है। औषधि को देख लेते हैं, तो इसका भेषज होता है पर्यायवाची, औषध होता है, रसायन होता है और दवा। तो इसमें काफ़ी तो आपको पता ही होंगे पहले से ही। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमल।
तो कमल जो है बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया इससे है। तो इसका पर्यायवाची क्या होता है? उत्पल होता है। कुवलय ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इंदिवर ये भी बहुत बार पूछा गया है। पदम होता है। और नलिन ये भी बहुत बार पूछा गया है। सरोज ये भी पूछा गया है। अरविंद हो गया, राजीव हो गया, कंज हो गया, अम्भोज हो गया, पंकज, फिर अम्बुज, पायोद हो गया और पुंडरीक। पुंडरीक का मतलब होता है सफ़ेद रंग का कमल जो होता है उसको बोलते हैं पुंडरीक। वारिज हो गया, जलज हो गया और नीरज। तो ये कमल के जो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला है कपड़ा, उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा, दुकुल हो जाएगा, पट हो जाएगा, वसन हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, चीर होता है, चैल होता है और परिधा। कल्पवृक्ष को देख लेते हैं, तो इसका क्या होता है पर्यायवाची? सुरतरु, हरिचंदन होता है, मंदार होता है, पारिजात होता है, देव वृक्ष होता है, कल्पतरु होता है, कल्पशाल होता है, कल्पद्रुम होता है। फिर कंठ, कंठ मतलब जो गला होता है, तो उसका हो जाएगा ग्रीवा, गला और शिरोधारा। कर, तो कर का हो जाता है पर्यायवाची हाथ, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। हाथ होता है, हस्त होता है, बाह होता है, पानी होता है और भुज। कबूतर का देख लेते हैं, तो कबूतर का क्या हो जाएगा? कपोत, हारित, रक्तालोचन ये भी काफी बार पूछा गया है, पाराव्रत, परेवा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका कामदेव, तो कामदेव का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मदन हो जाएगा एक तो, फिर दूसरा क्या हो जाएगा? मनोभव हो जाता है, पंचसर होता है, मार होता है, स्मर होता है, मनसिज होता है, मनमत होता है, मीन होता है, केतु होता है, कंदर्प होता है, अनंग होता है, रतिपति होता है, मनोज होता है और मयन होता है, मकर ध्वज होता है और केतन होता है। तो ये जो है कामदेव के हो गए। अब देख लेते हैं काक। काक का क्या हो जाता है पर्यायवाची? कौवा होता है, काग होता है, कान होता है, वायस होता है और पिशुन होता है और करट। तो यहाँ पे पिशुन जो है काफी बार पूछा गया है। किरण, किरण का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? कर होता है, मरीचि होती है, मयूख, अंशु और रश्मि। कुत्ता, कुत्ता का क्या हो जाएगा? स्वान होता है, कुकुर होता है, सुनक होता है, स्वा होता है और सारमेय। कोयल को देख लेते हैं, तो कोयल का क्या हो जाएगा? पीक हो जाता है, कोकिल होता है, श्यामा होता है, मदन शलाका होता है, कल घोष होता है, वसंत दूत और काकपाली। तो ये सब पर्यायवाची जो हैं कोयल के हैं, तो ये भी परीक्षा में काफी बार पूछे गए हैं। अगला आपका कंचन। कंचन क्या हो जाएगा? स्वर्ण, सोना, स्वर्ण, कनक। केला का कदली भी कहते हैं, पर्यायवाची इसका रंभा होता है, भानु फल होता है। खल, खल का मतलब बुरा व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं। तो दुष्ट हो जाएगा, अधम हो जाएगा, नीच हो जाएगा, शठ हो जाएगा, दुर्जन, कुटिल होता है और धूर्त। फिर खग को देख लेते हैं। खग, तो खग में क्या हो जाएगा? विहंग, पक्षी, पंछी, द्विज, बहुत तो पूछा गया है द्विज को, तो ये खग के लिए यूज होता है पर्यायवाची। चिड़िया हो गया, शकुनी हो गया, पखेरु हो गया। फिर अगला आपका क्या पर्यायवाची है? गणेश का देख लेते हैं। तो गणेश में जो है विनायक हो गया एक तो, दूसरा एक दंत हो गया, गजानन हो गया, गणाधि हो गया, लंबोदर हो गया, गणपति हो गया। तो ये सारे आपने तो पता ही होगा आपको, ये सब तो पहले से ही, क्योंकि आपने काफ़ी पढ़ रखा होगा इसके बारे में। ठीक है, हेरम्ब हो गया, द्वैमातुर हो गया, गजबदन हो गया, गौरी सुत हो गया, मोदक प्रिय हो गया, मूषक वाहन हो गया, मूषक मतलब चूहा जो होता है, और महाकाय हो गया, भवानी और नंदन, भवानी नंदन। अगला है गंगा, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो भागीरथी हो गया, जाह्नवी ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो जाह्नवी जो है गंगा का पर्यायवाची है। सुरसरी हो गया, देवसरी हो गया, त्रिपथगा ये भी काफ़ी बार पूछा गया, त्रिपथगा जो है गंगा के लिए प्रयोग किया जाता है। सुरध्वनि हो गया, नदीश्वरी हो गया, देव नदी हो गया, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवापागा, विष्णुपति। तो ये गंगा के जो हैं पर्यायवाची हैं, ये इससे काफ़ी बार पूछे गए हैं प्रश्नों में। अगला ग्रह है, तो ग्रह का क्या हो जाएगा?
घर हो जाएगा, सदन हो जाएगा, भवन हो जाएगा, मंदिर भी बोलते हैं ग्रह को, धाम हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा, निकेत होता है, आगार होता है, आलय होता है, निलय होता है, गेह होता है, शाला हो गया, आवास हो गया, मकान हो गया। ये सब किसके हैं? ये सब पर्यायवाची ग्रह के हैं। फिर गरुण को देख लेते हैं। तो गरुण खगेश हो जाएगा उसका, पनगारी हो जाएगा, हरियान हो जाएगा, खगपति हो जाएगा और सुपर्ण हो जाएगा और वातनेय हो जाएगा। गाय को देख लेते हैं। तो उसके हो जाएंगे गौरी कहते हैं, गऊ कहते हैं, धेनु कहते हैं, भद्रा बोलते हैं, गौ बोलते हैं और सुरभि। तो इसे पता होगा पहले से आपको। गज, तो गज का कस्ती होता है, कुंजर, ये काफी पूछा गया है, और मतंग और वितुंड और कुंभी। तो ये गज के बहुत महत्वपूर्ण हैं, काफी बार आए हुए हैं परीक्षा में। अगला है गदहा का। तो गदहा के लिए खर यूज किया जाता है, करधब यूज किया जाता है और वैशाख नंदन, ये काफी बार पूछा गया, वैशाख नंदन। तो वैशाख नंदन जो है गदहा का जो है या फिर गदहा का जो है पर्यायवाची है। रासव हो गया, धूसर हो गया, वेसर हो गया और चक्रीवान और गधा। तो गधा भी जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं चंद्रमा का। तो चंद्रमा का जो हो जाएगा, तो निशानाथ हो गया एक, तो दूसरा इंदु हो गया, शशि हो गया, शशांक, सुधाकर हो गया, राकापति होता है, हिमांशु होता है, निशिपति होता है, हिमकर होता है, निधि होता है, सुधाकर होता है, निशाकर होता है, विभाकर होता है और सुधांशु, राकेश, कलानिधि और मयंक। तो ये चंद्रमा में भी जो है काफ़ी उसके पर्यायवाची हैं और काफ़ी बार आए हुए हैं ये। अगला चांदनी का देख लेते हैं। तो चंद्रिका हो जाएगा, कौमुदी हो जाएगा, ज्योत्सना हो जाएगा, चंद्रकला हो जाएगा। चपला का देख लेते हैं। तो चपला का क्या होता है? विद्युत होता है, चंचला भी बोलते हैं, इसका पर्यायवाची होता है, और दामिनी होता है और तड़ित होता है। तो ये सब किसके हैं? चपला के पर्यायवाची हैं। अगला है चंदन। तो चंदन का क्या हो जाएगा? मलय हो जाएगा, दिव्य गंध हो जाएगा, हरिगंध हो जाएगा और मलयज। तो ये हमने कुछ आज पर्यायवाची देख लिए हैं, बाकी के हम अगले पर्यायवाची को अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगे कि हाँ आपकी स्टडी में हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक जिसका अगला भाग होगा उस पर मिलते हैं। ठीक है।